नमस्कार, पूजा स्टडी जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और वो शुरुआत हो रही है हमारे राजस्थान के इतिहास से। जीके की हमारी ये पहली क्लास है और इस पहली क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। ठीक है, प्राचीन सभ्यताओं को हम एक एक करके पूरी डिटेल से देखेंगे। ठीक, और अगर ये क्लास देख ली आपने तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने का कोई चांस नहीं होगा। आप इसके महत्वपूर्ण इसके डायग्राम के साथ साथ अच्छी तरह से इसका डिटेल से समझाया गया है इसको। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और आज हम पढ़ रहे हैं भाई क्या, राजस्थान की सभ्यताएं। करंट अफेयर के साथ साथ हमारे जीके की भी शुरुआत हो चुकी है और हिंदी इंग्लिश की क्लास हमारी चल ही रही है। वो हम देख लेंगे, एक दिन टाइम शेड्यूल बना लेंगे कि कौन सी क्लास कब आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या है भाई, सबसे पहले ये कह रहा है कि इन पांचों स्थलों को एक ही मान लिया जाता है। अक्सर क्या होती है भाई, ये पांचों कालीबंगा है, गणेश्वर है, आहड़, बालाथल, बैराठ, ये सभ्यताएं हैं जो उनको एक ही समय की मान ली जाती है, जो कि एक ही समय की नहीं है। ये अपने अलग अलग समय के अकॉर्डिंग है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार सभ्यताओं के नाम देख लेते हैं। कालीबंगा, कालीबंगा का क्या है भाई अन्य नाम, इसको हड़प्पा कालीन और सिंधु घाटी सभ्यता का नगर भी कहते हैं। ठीक है, आहड़, बालाथल, आहड़ कौन सी, उदयपुर वाली, और कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। मैं अभी कालीबंगा से ही बोल रही हूँ, आप ये मान सकते हैं 10-12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो आहड़ कहाँ है भाई, आहड़ बालाथल ये है कहाँ पर, उदयपुर, उदयपुर की है ये। आहड़ बनास, बनास बेड़च नदी के किनारे है। ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र है ये। बालाथल आहड़ से अलग नहीं है, तो इनको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे हम। आज मेन हमारा कालीबंगा पे ही रहेगा फोकस, फिर भी हम मोटा मोटा देख लेते हैं। गणेश्वर और जोधपुरा की सभ्यता है ये। कहाँ भाई, सीकर वाली सभ्यता है जो ताम्र उत्पादक संस्कृति। ठीक है, बैराठ कहाँ की है, विराटनगर, जयपुर के आसपास। यह ताम्र पाषाण काल का नहीं बल्कि मत्स्य महाजनपद और मौर्यकालीन बौद्ध केंद्र का है। ठीक है, बालाथल को आहड़ बनास संस्कृति का ही हिस्सा माना जाता है। बालाथल को किसका हिस्सा माना जाता है, आहड़ बनास संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, और ये अलग सभ्यता नहीं है। ठीक है, बैराठ का संबंध मुख्यतः मौर्य काल से ही है, ये आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलो डिटेल से आज हम कालीबंगा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम, इनका टाइम देख लेते हैं कि कौन सी सभ्यता कौन से काल की है। एक बार काल देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है भी हमारी आहड़ बनास संस्कृति का उद्भव कब हुआ, कौन से काल में हुआ, ये है हमारी आहड़ बनास, जो उदयपुर के आसपास वाली जो सभ्यताएं हैं वो है हमारी 3600 से 3300 बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी में भाग में ये स्थित है। देखो कौन सी हमारे, विराट, ये ना दक्षिण पूर्वी। अब इसका दक्षिण पूर्वी कहाँ है, ये तो हो गया उत्तर। ठीक है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, दक्षिणी पूर्व। दक्षिणी पूर्व क्या है, ये क्या है भाई, आहड़ और बनास संस्कृति का उद्भव होता है यहाँ पर। फिर क्या है, बालाथल व कालीबंगा। बालाथल व कालीबंगा का शुरुआत कब होती है, 3300 से 2600 बैक सेंचुरी, यानी कि बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट किस कब होती है भाई, 3300 से 2600 ईसा पूर्व होती है। फिर है गणेश्वर सभ्यता, जोधपुरा में है, जयपुर में। जोधपुरा का है जयपुर में, और गणेश्वर सीकर ये वहां के आसपास की है सभ्यता। तो ये क्या है भाई, तांबे के हथियारों का विकास हुआ था यहाँ पर। गणेश्वर सभ्यता कहाँ कब हुई थी, कब हुआ था इसका विकास, 3000 से 2600 बीसी में हुआ। ठीक है, और अब आ गई अभी हमारी कालीबंगा। कालीबंगा का कब कब होता है इसका विकास, इसका विकास होता है 2600 से 2200 में। ठीक, हड़प्पा नगर का विकास होता है। फिर है बैराठ या मत्स्य महाजनपद की राजधानी बना। बैराठ कब बना भाई, विराट नगर बोलते हैं जिसको, वो बना 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और 3री शताब्दी में क्या हुआ, अशोक के काल में बैराठ, बैराठ है वो बौद्ध केंद्र बना था। ठीक है, और आहड़ क्या है हमारी सबसे पुरानी ताम्रपाषाण नगरी है, आहड़ उदयपुर। ठीक,
कालीबंगा क्या है, हड़प्पा कालीन है। और बेराट क्या है, महाजनपद या मौर्य कालीन नगरी है। बेराट को विराट नगर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देख लेते हैं हम कालीबंगा को विशेष रूप से, इसका अर्थ, इसका उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ, इसमें कौन से साक्ष्य मिले, इसमें क्या क्या मिला, क्या क्या नहीं मिला, वो सारी चीजें आज हम इस कालीबंगा सभ्यता में करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। यह स्थानीय भाषा के 2 शब्दों से बना है। कालीबंगा क्या है भाई, कालीबंगा, काली काली चूड़ियां, है ना। बंगा पंजाबी का शब्द है ना, बंगा बंगड़ी, है ना। काली काले रंग की चूड़ियां, क्या बोलेंगे इसको, कालीबंगा को काले रंग की चूड़ियां। और क्या है भाई, ये, हाँ, काले रंग की बंगा बंगड़ी या चूड़ी। ठीक है, यहाँ बड़ी संख्या में काले रंग की प्राचीन चूड़ियां मिली है। ठीक है, अभी हम पीछे है ना गए थे वहां पर कालीबंगा सभ्यता, ये जो म्यूजियम में, वहां पर मतलब बहुत सारी चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, बहुत ज्यादा। इसमें जितने भी साक्ष्य मिले वो हमने देखा। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं आपको क्या क्या देखा। तो एक तो ये चीज देखी थी हमने। ठीक है, वहाँ एक पूरा किला टाइप है, तो वहां पर इतने सारे, मतलब इसको क्या बोलेंगे, ये जो टुकड़े हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तनों के हैं, मिट्टी की ये चूड़ियां हैं सारी, कोई लाख की है, कोई कैसी है, तो ये सारे साक्ष्य अभी तक मौजूद है वहां पर, देखने की चीज है। ठीक है, तो ये है भाई, कहाँ पर है कालीबंगा, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, हनुमानगढ़ में है। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, घग्गर नदी के किनारे हैं। ठीक है, घग्गर नदी का प्राचीन नाम पूछे तो क्या है, दृष्टवती या सरस्वती नदी। ठीक है, क्या नाम है, सरस्वती या फिर दृष्टवती, दृष्टवती वह भी लिखते हैं कई बार इसके नीचे, दृष्टवती नदी के किनारे है। ठीक है, और यहाँ पर है ना, ये देखो, ये एरिया जो है, ये एरिया सूखा है। इस सूखे प्रवाह क्षेत्र के किनारे पर क्या है, कालीबंगा की सभ्यता मौजूद है। ठीक है, और काफी बार है ना यहाँ पर, जब वर्षा के समय होता है तो यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, वैसे तो ये पूरा साल सूखी रहती है, लेकिन बारिश आती है तब इसमें बाढ़ भी आ जाती है, फिर पूरा हनुमानगढ़ डूब जाता है। तो फिर क्या है भाई, पूरा हनुमानगढ़ तो क्या डूबेगा, हनुमान इसके जो आसपास का क्षेत्र है ना वो डूब जाता है। ठीक है, कालीबंगा किस जिले में और किस नदी के किनारे स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे स्थित है, आया हुआ है। फिर है भाई, कालीबंगा की खोज किसने की सर्वप्रथम, कालीबंगा की खोज किसने की थी सर्वप्रथम, 1950 के दशक में। दशक पूछे तो आप बोलोगे 1950, अगर सन पूछ ले तो आप बोलोगे फिर 1952, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा इसकी पहचान की गई। सबसे पहले किसने खोज पहचान की, अमलानंद घोष ने। ठीक है, एजी ने, एजी भी मिल सकता है इसकी शॉर्ट फॉर्म। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा 1961 से 1969 के बीच में किया गया। ठीक है, कुल 8 सालों के मध्य। इसके प्रमुख उत्खननकर्ता के नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन है, बी को याद रखना, दो तो बी, एक तो बीबी लाल, एक बी के थापर। ठीक है, बीबी लाल, बी के थापर, जेपी जोशी। ठीक है, बीबीजे, आप ये याद रख सकते हैं, बीबीजे। ठीक है, बीबीजे के निर्देशन में पूरे 9 स्तरों में, ठीक है, 9 स्तर लगे थे इसमें, 9 साल कह सकते हो आप, में खुदाई हुई है इसकी। ठीक है, 1961 से 1969 के बीच में। और इसके खोजकर्ता कौन है, मैंने बताया अभी कि अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता है। खुदाई का कार्य किसने किया, मुख्य रूप से बी लाल, बी के थापर, बी के। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है वही, और ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है कालीबंगा के 2 सांस्कृतिक चरण कौन कौन से हैं। नंबर 1 कालीबंगा 1, इसको बोलेंगे प्रारंभिक हड़प्पा चरण, और दूसरा कालीबंगा द्वितीय, इसको बोलेंगे परिपक्व हड़प्पा चरण। तो कैसे है ये, देखो, ये आपको दिख रही है ना, ये कच्ची बस्ती है ना, कच्ची ईंटों के घर है ना, कच्ची ईंटों के मकान, और ये पूरी 4 दीवारी ये भी कच्ची थी।
ठीक है, ये तो क्या था, सबसे पुरानी बसावट है ये कालीबंगा एक में। ठीक है, सबसे पुरानी जो बसावट है वो किस में आएगी, प्रारंभिक हड़प्पा चरण था ये इसका, कालीबंगा सभ्यता का। तो इसमें क्या होते थे, कच्ची ईंटों के मकान थे और कच्ची मिट्टी के बर्तन थे। ठीक है, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, पूरी बस्ती 4 दीवारी के अंदर मौजूद थी, सुरक्षित थी। ठीक है, हम इसमें इतना ही ध्यान रखेंगे। फिर है कालीबंगा द्वितीय, यानी कि एक तो प्रारंभिक हड़प्पा चरण, शुरुआत की जो बस्ती कैसे होती थी उसके बारे में है ये। अब फिर एक इसका चरण समाप्त हो गया, उसके बाद में जो उसके बाद की जो कालीबंगा है वो कैसी थी, वो हो गई थी भाई परिपक्व। अब रहना सीख लिया लोगों ने, है ना। तो प्रारंभिक बस्ती के बाद में बसा विकसित नगर। प्रारंभिक बस्ती तो ये कच्ची ईंटों के मकान थे, अब ये क्या है भाई, थोड़े से मकान है वो बिल्कुल सुदृढ़ बनाने लगे थे, विकसित नगर बसा लिया था इसमें, डेवलप्ड एरिया हो गया था ये। तो इसमें सुनियोजित नगर नियोजन हो गई थी। सुनियोजित देखो, ये बिल्कुल सड़क आगे से जा रही है सीधे सीधे, है ना, जैसे विदेशों में नहीं होता है ऐसे, इस तरह से इन्होंने बसना सीख लिया था। ठीक है, सड़कों का जाल बिछा हुआ था, जल निकासी की सुविधा थी, मोहरें थी, यहाँ पर हड़प्पाई लिपि भी मिली है। ठीक है, कालीबंगा में प्राक हड़प्पा यानी कि प्री हड़प्पन और विकसित हड़प्पा दोनों कालों के अवशेष एक स्थान पर मिले हैं। ठीक है, और मैं ना यहाँ से जो भी कुछ मिला ना मेरे को, मैं अभी घर लेके आई थी, मैं अभी तो मैं क्या दिखाऊं, मैंने वो गिरा दिए। तो ये देखो, प्राचीन जोता हुआ खेत यहाँ पर मिला है। ठीक है, पलो फील्ड। ठीक, कालीबंगा की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खोज क्या है, यही है भाई। सबसे पहले यहाँ पर जूता हुआ खेत मिला है, यहाँ पर है ना, शायद चावल के दाने मिले थे यहाँ पर। ठीक है, तो खेत खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले अभी, प्रारंभिक हड़प्पा स्तर कालीबंगा एक से हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और खेत में हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली है। ठीक है, एक दूसरे पर समकोण, ये देखो यहाँ पर हल चला हुआ है, यहाँ पर हल चला हुआ है, तो ये समकोण पर काटती है ना सभी। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बना रही है ना। तो ये क्या है, ग्रिड पैटर्न इसको बोलेंगे हम, ग्रिड पैटर्न, एक जाल बिछा हुआ है। ग्रिड क्या होता है, जाल ही तो होता है। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग की साक्ष्य मिले यहाँ पर, 1 से 2 फसलें एक साथ। ठीक है, साथ में तो सरसों है, और बीच में क्या है, चने की लाइन बो दी, और जैसे बीच बीच में चने की, जैसे ये हो गई चने की लाइन। ठीक है, ये ऊपर से इसकी क्या है, मिट्टी की ये मेड़ बना दी, इस मेड़ के ऊपर बो दिए चने। तो इस प्रकार से दो दो कृषि के इसमें दो दो फसलों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। यह अब तक ज्ञात संसार की सबसे प्राचीन जोते हुए खेतों में से एक है। सबसे प्राचीन है ये, सबसे पुरानी जो सभ्यता है जोते हुए खेत की, वो यहीं से मिले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार आया है, आरपीएससी का ये पसंदीदा क्वेश्चन है कि विश्व में जोते हुए खेत के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर आएगा हमारा कालीबंगा। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका देख लेते हैं कि टाउन प्लानिंग कैसी थी इसकी। भाई नगर कैसे थे, नगर नियोजन कैसे थे, दुर्ग और निचले नगर का बेहतरीन विभाजन कैसे हुआ था इसका। देखो ये क्या है, दुर्ग बना हुआ है ना, दुर्ग है ना, और इसका नियोजन कैसे हुआ था, ये देखो ग्रिड प्रणाली के अकॉर्डिंग है, ये जाल बिछा हुआ। तो ये क्या है, परिपक्व नगर मुख्य रूप से 2 भागों में बटा था। एक तो होता है परिपक्व मतलब अच्छे मैच्योर नगर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से वेल डेवलप्ड। तो पश्चिम की ओर एक तो क्या होता था, ये पश्चिम की ओर है ऊंचा दुर्ग, या फिर क्या है, कहाँ है ये ऊंचा दुर्ग है, गढ़ी क्षेत्र बोलेंगे इसको, सिटाडेल। ठीक, पूर्व की ओर होता है, ये पूर्व की ओर लोअर डाउन है। एक तरफ तो क्या होता था, ऊंचा दुर्ग होता था, और एक तरफ क्या होता था, निचला नगर। ठीक है, विस्तृत निचला नगर। सड़क एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको कि ग्रिड या चेस बोर्ड पैटर्न पर आधारित थी सड़कें। नगर अलग अलग आयताकार खंडों में विभाजित थे। ये नगर बसे हुए हैं, ये छोटे छोटे नगर है, तो ये आयताकार थे। ठीक है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में। तो ग्रिड पत्ती या ऑक्सफोर्ड सर्कस पत्ती, सड़कों का समकोण पर काटना
कालीबंगा के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता है। अगर पूछ लिया जाए कि कालीबंगा के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ग्रिड प्रणाली है, ठीक है, या फिर ऑक्सफोर्ड सर्कस पत्ती है। फिर है भाई मकान और जल निकासी व्यवस्था, कच्ची ईंटों का उपयोग और सोख्ता खड्डे, खड्डे नहीं गड्ढे, गड्ढे बोलेंगे, सॉरी। मकान मुख्य रूप से क्या भाई कच्ची ईंटों से बने थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आया हुआ प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता में जो मकान थे वो कैसे ईंटों से बने हुए थे, पक्के थे या फिर कच्चे थे। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि कच्ची ईंटों से बने हुए थे। हर घर में खुला आंगन होता था, ठीक है, और रोटी पकाने के लिए कच्चा मिट्टी का चूल्हा होता था, कुआं तो जरूर होता था, और स्नानघर भी होता था, ठीक है। फिर क्या है, बाद में पक्की ईंटों का उपयोग सीमित था, बाद में बना लिए थे, लेकिन वो कम ही जगह पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुओं और नालियों की विशेष संरचनाओं में हमें पक्की ईंटों का के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुएं पक्की ईंटों के बनाने लगे थे और नालियां पक्की ईंटों की बनाई गई, ठीक है। मोहनजोदड़ो जैसी विशाल भूमिगत नालियां नहीं थी। अब मोहनजोदड़ो कहाँ पर है भाई, मोहनजोदड़ो तो वहां गई ना, पाकिस्तान में, ठीक है। और इसकी खोज की क्यों मतलब जरूरत हुई हमें, इसको क्यों खोजा, पाकिस्तान वालों ने हो हुल्ला मचा दिया, ऐसे बोले कि भाई मोहनजोदड़ो हमारे पास आया है, हम मतलब इन्होंने इसकी खोज कर ली थी, भाई हमारे पास तो मोहनजोदड़ो है, तुम्हारे पास क्या है, ये है वो है, उन्होंने बड़ी बड़ी फेंकी। फिर क्या है भाई, इंडिया वालों ने सोचा भाई हमें भी कुछ करना पड़ेगा, तब इन्होंने फिर क्या है, ये हमारी सभ्यता है ना, फिर उसी को देख करके हमने फिर ये इनका खोजना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। भूमिगत नालियां नहीं थी। यहाँ क्या है, पानी सोखता खड्डों या फिर छोटे छोटे नालों में जाता था। पानी कहाँ जाता था, सोखता गड्ढों में, मतलब पानी को जो सोख ले जो गड्ढे, और या फिर छोटे छोटे नालों में बहा दिया जाता था। कालीबंगा को दिनहीन बस्ती भी कहते हैं भाई। दिनहीन बस्ती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दिनहीन बस्ती किसे कहते हैं भाई, मैं लिख देती हूँ, कालीबंगा को कहते हैं, ठीक है, पुअर सेटलमेंट। क्योंकि यहाँ, और क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है कि क्यों कहते हैं इसको कालीबंगा को दीनहीन बस्ती, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटों के मकान बने थे, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहते हैं। क्लियर। अब इसमें क्या क्या मिले हैं वो देख लेते हैं। अग्नि वेदिकाएं कौन सी सभ्यता में मिली है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कहाँ पर मिली है अग्नि वेदिकाएं, कितनी है टोटल अग्नि वेदिकाएं, देखो 3 और 3 6 7 है क्या, 1 2 3, हाँ 7 अग्निवेदिकाएं की पंक्तियां कालीबंगा में, ये देखो ये लिख भी रखा है यहाँ पर 7। टोटल कितनी अग्निवेदिकाएं मिली हैं यहाँ पर, 7 अग्निवेदिकाएं। क्या होती है, जहां पर हवन वगैरह किया जाता था, यहाँ पर हवन किए जाते थे, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान होते थे यहाँ पर। तो कालीबंगा के दुर्ग क्षेत्र से ईंटों से बने अंडाकार, आयताकार और गोलाकार अग्नि कुंड मिले हैं। यहाँ पर भी अंडाकार, आयताकार, गोलाकार अग्नि कुंड मिले हैं, सभी तरह के थे ये अग्नि वेदिकाएं। और इनमें क्या है, जली हुई मिट्टी मिली है, कोयला मिला है, पशुओं की अस्थियां या फिर हड्डियां प्राप्त हुई हैं, ठीक है। यह किसी सामूहिक या घरेलू धार्मिक अनुष्ठान रिचुअल्स का संकेत है। सावधानी क्या बरतें भाई, इन्हें सीधे तौर पर वैदिक यज्ञशाला नहीं कहा जा सकता, क्यों, क्योंकि हड़प्पा लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। हम डायरेक्ट इसको वैदिक यज्ञशाला नहीं कह सकते हम इसको, ठीक है, क्योंकि जो इनके ऊपर लिपि लिखी गई है वो पढ़ी नहीं गई है, हमें मतलब पूरा इसका प्रमाण नहीं है कि ये अग्निवेदिकाएं ये वैदिक यज्ञशाला ही है, ठीक है। फिर है भाई कृषि का क्या हाल चाल है, कालीबंगा में कृषि का क्या हाल चाल था भाई, अब ये जान लेते हैं हम, पशुपालन कैसा था। ये दिखाई गई है क्या है, ये गेहूं है, तो जोते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं। और कौन सी कृषि मिली है, साथ में कौन सी फसल के प्रमाण मिले हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित कृषि के रूप में सरसों जैसी फसल की संभावना थी भाई, हो सकता है सरसों की कृषि भी की जाती हो। और पशुपालन में क्या है भाई, कृषि और परिवहन के लिए बैलों बुल का उपयोग किया जाता था, ठीक है। यहाँ से प्राप्त मिट्टी की बैलगाड़ियों के खिलौने, ठीक है, टेराकोटा टॉयज कार्ड्स परिवहन का साक्ष्य देते हैं। यहाँ पर टेराकोटा के टॉयज भी मिले हैं, ठीक है, टेराकोटा होती है मिट्टी,
मिट्टी की बैलगाड़ियां, ये बैलगाड़ी है ना, ऐसी की ऐसी बैलगाड़ी वहां पे रखी हुई है मिट्टी की, ठीक है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, आप भी कभी आना घूमने, देख के जाना, देखने की जगह। कालीबंगा में मिश्रित खेती, एक साथ दो फसलें का मिलना यहाँ की उन्नत कृषि तकनीक को दर्शाता है। भाई कृषि की वहां पर ठीक ठाक होने लगी थी, अच्छी खासी कृषि होने लगी थी, खेती, क्योंकि दो कृषि जब एक साथ हो रही है तो जाहिर है कि खेती का अच्छा ज्ञान रखते थे वो लोग। फिर है भाई मिट्टी के बर्तन, यूं का यूं है, ये दोनों बर्तन इतने बड़े बड़े हैं, कुछ नहीं बिगड़ा है, ऐसे का ऐसे ही है। प्रारंभिक कालीबंगा, सबसे पहले क्या है भाई, लाल गुलाबी और भूरे रंग के बर्तन मिले हैं, इन पर काले रंग की रेखाएं मिली है, काले रंग की है भाई, और वृत्ताकार यानी कि गोल है, पत्तियां, ये देखो ये गोले हैं, ये तो घड़ा तो है ही गोल, लेकिन ये ऐसे ऐसे गुलाई में इसकी पत्तियों के डिजाइन बने हुए हैं, ये देखो ये पत्तियां हैं, ये है, और ये क्या है, फूल फूल वगैरह भी बने हुए हैं, ठीक। फिर ये क्या है, परिपक्व काल, बर्तनों के आकार में मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डलाइजेशन भी हो गया था यहाँ पर, मतलब भाई बड़ा छोटा कैसे बनाए, किस डिजाइन का बनाए, वो सारी चीजें उन्होंने सीख ली थी, ठीक है। ज्यादातर मिट्टी के बर्तन वहां पर मिलते हैं, साक्ष्य अभी भी देखने को मिलेंगे, लोग पता नहीं कितने कितने इकट्ठा करके ले जाते हैं, उसमें से कचरा भर भर के ले जाते हैं। घड़े कटोरे थालियां और छिद्र युक्त पात्र, ठीक है। अभी मैं वहीं पहुंच गई थी कि मैं क्या क्या लेके आई थी, मुझे मिले थे वहां पर वो वाइट वाइट कलर की जो सिपियां होती है ना, वो सिपियां इकट्ठी करके लेके आई थी मैं, वो अभी भी बाहर रखी होगी। तो घड़े कटोरे थैलियां, थालियां सॉरी, क्या है, थालियां, छिद्रयुक्त पात्र, परफोर्टेड जार, अचार डालने के जार होते थे जो, घड़े कटोरे थालियां मिली हैं, दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते थे, ठीक। कालीबंगा के बर्तनों की बनावट और अलंकरण, डेकोरेशन कैसी होती थी भाई, हड़प्पा स्थलों से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, ठीक है। हड़प्पा स्थलों से अपनी एक अलग ही पहचान थी, यानी कि ये देखो डेकोरेटेड किया हुआ है ना बिल्कुल अच्छे। फिर है भाई, ये देखो मुहरे, हाँ, मुहरे और लिपि का क्या हाल था, सील और स्क्रिप्ट, देखो भाई ये स्क्रिप्ट आज तक किसी ने नहीं पढ़ी है, ये किसी से पढ़ी नहीं गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, कालीबंगा से हड़प्पाई लिपि वाली मुहरें प्राप्त हुई है, ये मुहर है एज इट इज है, वैसी की वैसी, कोई चेंज नहीं है इसमें। इन मोहरों पर पशु आकृतियां और छोटे बिलेख खुदे हुए हैं, ठीक है। उपयोग कैसे होता था इनका, इन मोहरों का उपयोग किस में करते थे, व्यापार करने में करते थे, व्यापारिक पहचान के लिए मोहरों का लेन देन होता था, तो माल के स्वामित्व और प्रशासन में इसका उपयोग होता था, ठीक है। फिर इसका रहस्य क्या है, यह है हड़प्पाई लिपि, क्या है, बोस्टोफेडन या फिर सर्पिलाकार, अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, ये देखो ये सर्पिलाकार इसकी वो थी, ये ऐसे ऐसे चलते ऐसे ऐसे चलती थी ये, ठीक है। इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसका ये रहस्य है। लिपि के अपठनीय होने के कारण ही कालीबंगा को क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। फिर है मृतक संस्कार, क्या है, बिरियल्स, अंतिम संस्कार की विविध परंपराएं कैसे होती थी भाई, ये देखो एक तो ये है पूर्ण समाधान, यूं का यूं है भाई, उसमें म्यूजियम में रखा हुआ है, ठीक है। ये हड्डियां हैं वैसी की वैसी, कोई इसमें चेंज नहीं है, पूरा बड़ा गड्ढा है, पूर्ण शरीर को कब्र में दफनाना इसको बोलते थे पूर्ण समाधान, ठीक है। जयनगर में एक कब्रिस्तान मिला है, ये कब्रिस्तान ही है, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम संस्कार की तीन विधियों के प्रमाण मिले, देखो अंतिम संस्कार, कोई मर जाता तो अंतिम संस्कार करते ना, एक तो होता था पूर्ण समाधान, एक होता था कलश समाधान, और एक होता था प्रतीकात्मक कब्र। तो देखो पूर्ण समाधान में तो होता था कि पूरे आदमी जब मर जाता, पूरे आदमी को यूं का यूं उसको दफना दिया जाता था, ठीक है। और एक होता था कलश समाधान, क्या है,
कलश समाधान में क्या होता था कि आदमी की जो हड्डियां होती थी उसको दफन किया जाता है, बाकी को जला दिया जाता था या कुछ भी किया जाता था, लेकिन उसकी जो राख या फिर हड्डियां बच जाती थी उसको एक मिट्टी के पात्र में भर करके उसको दफनाया जाता था, तो वो होता था कलश स्वाधान। ठीक है, कब्र में केवल मिट्टी के पात्र अस्थि कलश रखना, वो होता था कलश स्वाधान। ठीक। और तीसरा है भी प्रतीकात्मक कब्र, जिसमें केवल क्या है, सब तो नहीं है उसमें, क्या है, सब उपस्थित नहीं होता था, सिर्फ क्या होता था उसमें भाई उससे रिलेटेड सामग्री रखी होती थी, जो भी मतलब कोई मर जाता है वो आदमी जैसे लोटे का उपयोग करता था, खाने पीने की वस्तुओं का जो उपयोग करता था, ठीक है, वो किस में खाता था, लोटा थाली जो भी उससे रिलेटेड थे ना, उन वस्तुओं को दफन किया जाता था। ठीक है, तो वो सामग्री रखी जाती थी, वो होता है प्रतीकात्मक कब्र। ठीक है भाई, उसकी याद में उन चीजों को रखा जाता था। ठीक। तो यह विविधता दर्शाती कि समाज में कई प्रकार की धार्मिक परंपराएं और विश्वास एक साथ प्रचलित थे। क्लियर। फिर है पतन के कारण। पतन क्यों हुआ भाई, डिक्लाइन ऑफ कालीबंगन, नगर का अंत कैसे हुआ, प्रारंभिक बस्ती का अंत कैसे हुआ, पुरातात्विक अध्ययन में भवनों में अचानक आई दरार, एकदम से क्या है दरार आ गई। ठीक है, और दरार क्यों आई, हो सकता है उस टाइम पे भूकंप आया हो। ठीक है, क्या आया हो भाई, जो प्राचीन भूकंप अर्थक्वेक का संकेत है, अर्थक्वेक का संकेत मिला है यहाँ पर ये दरारों से। ठीक है, भूकंप के कारण ये बस्ती क्या है, खत्म हो गई थी। फिर है परिपक्व नगर, जो कालीबंगा दूसरी है जो परिपक्व है, उस नगर का पतन क्यों हुआ, कब हुआ, 1900 बीसी में हुआ। और घग्गर नदी के जल प्रवाह का सूखना, घग्गर नदी का ये जल प्रवाह ये सूख गया, तो लोग कहाँ जाएंगे फिर। ठीक है, तो कमजोर हो गई ये सभ्यता, वर्षा की कमी हो गई, पर्यावरण में परिवर्तन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया एकदम से, तो फिर पतन होना स्वाभाविक है। विदेशी आक्रमण हो गए थे। ठीक है, और युद्ध का कोई ठोस प्रमाण यहाँ नहीं मिलता है। हाँ सॉरी, ये है विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध का कोई ठोस प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण और जो घग्गर नदी है इसके सूखने के कारण इसका पतन हो गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व में भूकंप के सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, यानी कि सबसे प्राचीन जो अर्थक्वेक के एविडेंस है वो कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। फिर है परीक्षा उपयोगी तथ्य, क्या है कालीबंगा, हाँ ये देख लेना भाई एक बार, किस में है कालीबंगा, मोटा मोटा एक बार इसका देख लेते हैं। जिला किस कौन सा है, ये हनुमानगढ़ में है, कौन सी नदी पे है, घग्गर नदी में है। और संस्कृति प्रारंभिक कालीबंगा 1 और परिपक्व हड़प्पा 2, इसको 2 भागों में बांटा गया है, 2 इसकी संस्कृति है। प्रमुख खोजें क्या है, यहाँ पर जूता हुआ खेत मिला है, साथ इसमें अग्निवेदिकाएं मिली हैं और भूकंप के इसमें साक्ष्य मिले हैं, अलंकृत ईंटें हैं, बेलनाकार मोहरे हैं। ठीक है, खोज इसकी किसने की, अमलानंद घोष ने की। 1950 क्या बोलेंगे दशक है ये, और 1952 इसका आप ले सकते हो सन। ठीक है, 1952 को भी याद रखना है। ठीक है, बीबीलाल बीके थापर 1961 से लेकर 1969 तक कुल 9 चरणों में इसका क्या मिलता है हमें, उत्खनन कार्य हुआ था इसमें। ठीक है, फिर नगर संरचना, कच्ची ईंटों के मकान बने हुए इसलिए इसको दिनहीन बस्ती कहते हैं। इसकी जो सड़कें वो समकोण पर काटती है ग्रिड पत्ती के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये थी भाई हमारी कालीबंगा सभ्यताएं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे आहड़ सभ्यता। ठीक है, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू।